कुमार की शिक्षा व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो शिक्षक की आप टाइमिंग चेक कर रहे हैं तो क्या नीतीश बाबू 5 बजे सुबह स्कूल जाते थे क्या जी? इनका तोड़ नहीं था। तोड़ कौन है? आरसीपी सिंह। जब ललन सिंह ने विरोध का बिगुल फूका था तब भी नीतीश कुमार का कुछ नहीं हो पाया था। अंत में क्या करना पड़ा? आरसीपी सिंह एक पढ़े लिखे, एक प्रशासनिक विभाग में उनका एक अपना लेखा जोखा है, अपनी पकड़ है, उनको पता है जमीन से जुड़ी हुई चीजों को कैसे सामने लाना है। जो जदयू से नाखुश है, जो बीजेपी से नाखुश है, जिनको टिकट नहीं मिला वो कहाँ जाएंगे? वहां जाएंगे। हाथी के सुर में जब चींटी घुस जाती है तो हाथी भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। तो कहीं परेशानी का सबब तो आरसीपी सिंह अपने आप को हनुमान ही बता रहे थे, लेकिन एक तरफ नीतीश के लिए खड्डा खोद रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। कहते हैं ना राजनीति में ना किसी की दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। एग्जैक्टली देखिए बिहार की राजनीति में हमने कई बार ऐसा देखा है और सबसे ज्यादा देखा है कि दो धुर विरोधी नीतीश कुमार लालू यादव कब जरूरत के समय एक हो जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं। इसी तरह का खेल सामने आया है आरसीपी सिंह के नई पार्टी बनाने के बाद। जाहिर सी बात है उम्मीद के हिसाब से ही जब पार्टी का ऐलान हुआ तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा परेशानी होगी तो जेडीयू को होगी, नीतीश कुमार की पार्टी को होगी, क्योंकि सीधा सीधा असर जेडीयू पे होगा। नीतीश कुमार के संगठन पर आरसीपी बाबू की पकड़ रही है, उनके कार्यकर्ताओं पर आरसीपी सिंह की पकड़ रही है, लेकिन फायदा किसे होगा? फायदा जाहिर सी बात है अगर नीतीश कुमार को नुकसान होगा, नीतीश कुमार डैमेज होंगे तो इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी को होगा। और इसीलिए तेजस्वी यादव, यही तेजस्वी यादव जो कभी कहा करते थे कि बिहार में आरसीपी टैक्स लगा करता है, वही तेजस्वी यादव अब आरसीपी सिंह का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं उन्हें। देखिए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, जिस तरह से मैंने कहा कि राजनीति में ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, तेजस्वी यादव एक समय में कहा करते थे कि बिहार में आरसीपी टैक्स, सरकार में कोई काम करना है तो आरसीपी बाबू के यहाँ टैक्स पहुंचाइए, काम करवा लीजिए सरकार से, मैं काम हो जाएगा। आज वही तेजस्वी यादव शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं अच्छी बात है। जेडीयू जाहिर सी बात है तंज कसेगी, नुकसान सीधे सीधे दिख रहा है। कितना नुकसान पहुंचाएंगे आरसीपी बाबू ये कहना, लेकिन कुछ भी पहुंचाएंगे तो जेडीयू को पहुंचाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले विधानसभा के इलेक्शन में, जिस तरीके से आपके चिराग पासवान को देख लीजिए, उन्होंने एक अलग ही माहौल बना दिया था। और विधानसभा में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो भाव भी नहीं दे रहे थे चिराग पासवान को, बीजेपी भी कहीं ना कहीं मौन थी उस वक्त, कुछ नहीं कहा जा रहा था। और वो अपने आप को भाई ये कहते थे कि हम जो हनुमान हैं, अपने आप को हनुमान ही बता रहे थे, लेकिन एक तरफ नीतीश के लिए खड्डा खोद रहे थे। और खड्डा भी ऐसा खूना कि देख लीजिए चिराग पासवान आज 5 सीट लेके बैठे हुए हैं लोकसभा में। और दूसरी बात, आज उनका कद भी बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने संघर्ष किया और अपनी बातों को साबित किया, और जिसका नतीजा ये है कि अब जो है 10 के 10 उंगली जो है वो घी में है। तो उसी तरीके से एक समय जिस आरसीपी सिंह की बात करूं मैं, तो आरसीपी सिंह जो थे वो कहीं ना कहीं एक नीतीश कुमार के वो रीढ़ थे जिनको सब कुछ पता है था, और वो भी अभी भी पता है, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं और क्या उनमें वीक पॉइंट है उनको भी पता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो अलग हुए होंगे या किसी कारण बस, आज भी देखिए अंदर में तो नीतीश कुमार है ही, तारीफ तो करते हैं, लेकिन नहीं, बीजेपी की ज्यादा तारीफ करते हैं। आजकल आरसीपी बाबू को बिहार मॉडल से ज्यादा गुजरात मॉडल ज्यादा पसंद आने लगा है। मतलब नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, बीजेपी की प्रशंसा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश कुमार के रोजगार व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हाँ नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो शिक्षक की आप टाइमिंग चेक कर रहे हैं तो क्या नीतीश बाबू 5 बजे सुबह स्कूल जाते थे क्या जी? मैं 5 बजे सुबह स्कूल जाता था क्या जी? तो ये देखिए बिहार मॉडल पे सवाल खड़ा करना और
गुजरात यानी नरेंद्र मोदी की तारीफ करना। तो क्या बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि 2020 वाली स्थिति अब 2025 में फिर से सामने आकर खड़ी हो गई है? तीसरी की जगह आप चौथी में नीतीश जी कहीं ना आ जाए। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये एक सवाल इसलिए है, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए चिराग इसलिए डैमेज कर पाए, क्योंकि चिराग ने ये एस्टेब्लिश कर दिया था अपने कार्यकर्ता या थोड़ा बहुत बीजेपी के कार्यकर्ता भी ये कंफ्यूज हुए थे कि वाकई चिराग को पूरी तरह से बीजेपी का बैकअप है क्या, कि नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी चिराग को यूज कर रही है, क्या ये परसेप्शन आरसीपी सिंह बना पाएंगे? पहला सवाल। हाँ, दूसरा सवाल कि देखिए वक्त कम है और निश्चित रूप से देखिए बिहार की राजनीति में पकड़ रही है, हर क्षेत्र में आरसीपी बाबू घूमे हुए हैं, हर क्षेत्र में कार्यकर्ता उन्हें जानते हैं। अभी कहा लेकिन हाँ, आपने एक मैं रुकूंगी, आपने कहा था कि आरसीपी टैक्स, हाँ, तो आपको पता होगा कि अभी शक्ति यादव उन्होंने कहा कि आरसीपी टैक्स जो है वो कहाँ जाता था, एक अन्य मार्ग। समझ जाइए ये बात, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये शक्ति यादव कह रहे हैं। और दूसरी बात, जो शख्स टैक्स को लेकर के उन पर टैक्स का ये तगमा लगा दिया गया, वो शख्स तेजस्वी यादव हैं और वो ये भी कहते हैं कि भाई पार्टी है, कोई भी बना सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में वो जो चौबन्नी हंसी है, हाँ, तेजस्वी यादव के दिल में वो दिख रहा है। 20 में चिराग के कारण सबसे बड़ी पार्टी बने, हो सके कि 25 में आरसीपी बाबू के कारण सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं जब प्रशांत किशोर आते हैं, हाँ, प्रशांत किशोर से आरजेडी को सीधा नुकसान, हाँ, नुकसान है। एक तरफ प्रशांत किशोर किसको डैमेज करेंगे, वो आरजेडी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और लांटे से तेल छीनने के लिए परेशान है, हाँ, है ना। हाँ, दूसरी तरफ इनका तोर नहीं था, तोर कौन है? आरसीपी सिंह जी। आरसीपी सिंह के आने से तो लांटेन का जो तेल है ना वो भरा रह जाएगा, देखिएगा, ये आने वाला वक्त बता देगा। लांटेन का तेल भरा रह जाएगा और तीर कमान, जो तीर धनुष है, उसमें से जो तीर है कहीं ऐसा ना हो कि आरसीपी के आने से मतलब जो गदगद है, तेजस्वी यादव गदगदाए हुए हैं और जो फूल बरस रहा है आरसीपी सिंह के लिए, उनका स्वागत कर रहे हैं। उनको पता है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को डैमेज कर, हाँ, एक लवकुश समीकरण पे चोट कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए समाज, हाँ, वही मैं लवकुश समीकरण की बात कर रहा हूं, कुर्मी कुशवाहा। दूसरी बात है कि देखिए नालंदा से ही आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेडीयू के ना सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने से पहले, मैं कल ही एक वीडियो में ये चर्चा कर रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले भी जितना भी संगठन का काम होता था वो आरसीपी सिंह ही हैंडल किया करते थे जेडीयू के अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल। और संगठन का काम कोई दूसरा नेता नहीं देखा करता था, आरसीपी सिंह देखते थे। तो जो एक कमजोर पक्ष जेडीयू का, बूथ लेवल तक कैसे चीजों को मैनेज करना है, देखिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं बूथ लेवल तक काम करता हूं जी और मैं करूंगा। लेकिन एक सवाल बबीता जी और है, और देखिए ठीक है आरसीपी सिंह डैमेज कर सकते हैं, लेकिन आज तक बिहार के इतिहास में, बिहार की राजनीति में, अब इसे लक कहिए, मैं बार बार अगर कहता हूं कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का अचानक यूं ही नहीं कहा जाता है। देखिए जेडीयू के अंदर से, देखिए चिराग पासवान ने डैमेज किया, तीसरी पार्टी बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन जेडीयू के अंदर से जिस नेता ने भी आज तक नीतीश कुमार का विरोध किया है उसकी राजनीतिक हस्ती कहीं की नहीं रही है। या तो उसे राजनीति से साइडलाइन होना पड़ा है या नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करना पड़ा है। मैं 99% नेताओं की बात कर रहा हूं, चाहे उसमें ललन सिंह रहे, सबसे बड़ा नाम, क्योंकि ललन सिंह ने एक समय, जो भाई ललन सिंह क्या रिश्ते रहे हैं नीतीश कुमार से सब कोई जानता है, कितने करीबी रहे हैं। जब ललन सिंह ने विरोध का बिगुल फूका था तब भी नीतीश कुमार का कुछ नहीं हो पाया था। अंत में क्या करना पड़ा, नीतीश शरणम गच्छामि, शिवानंद तिवारी आप नाम ले लीजिए, आज कहां है, लालू यादव के साथ है लेकिन किसी पोस्ट पे नहीं है, पार्टी में पोस्ट है मतलब सांसद वगैरह नहीं है। वृषण पटेल कहां है, नरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री अब दुनिया में नहीं है, उनकी राजनीति कहां हुई। ऐसे अनेकों उदाहरण जिसने नीतीश कुमार का विरोध किया। अगर आप एक सिर्फ नाम अलग कर दे, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी को अगर सिर्फ अलग कर दे तो ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी और आज मंत्री हैं। मैं भी यही कह रही हूं आपको कि किसी ने पार्टी नहीं बनाई। मैं रोकूंगी, आप वही बात आ रहे हैं।
आरसीपी सिंह ने पार्टी बनाई है, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने पार्टी बनाई और अब वो आज बीजेपी में जाके सटे हुए हैं, उसी तरीके से आरसीपी सिंह ने भी पार्टी बनाई है। उनको भी पता है कि पार्टी बनाना कैसे चाहिए। और मैं आपको बता दूं आपको कि आरजेडी से जो नाखुश होंगे, फिर भी मैं कह रही हूँ, जो जदयू से नाखुश है, जो बीजेपी से नाखुश है, जिनको टिकट नहीं मिला, वो कहाँ जाएंगे? वहां जाएंगे। उनको पता है कि ये दूसरा चाणक्य है, जिनका नाम आरसीपी सिंह है। और देखिए नीरज सिंह ने कहा कि फ्यूज मतलब नीरज कुमार मुखर प्रवक्ता है भाई, नीतीश कुमार को हमेशा बैक और उन्होंने कहा कि भाई देखिए अब फ्यूज हो चुका है तो भाई ऐसे ऐसे है, लेकिन अंदर में जो एक आक्रोश है वो जाहिर हुआ। और कभी भी कहते हैं ना कि चींटी को भी आप जब हाथी के सुर में जब चींटी घुस जाती है तो हाथी भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। तो कहीं परेशानी का सबब तो आरसीपी सिंह बने हुए हैं। और जब बने हुए हैं तो आप जानिए आज अगर 2% भी वोट कट जाता है तो नीतीश कुमार जी का, तो कहीं ना कहीं अब वो बात नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं एक उम्र का तकाजा कहिए, इतने सालों से है तो भाई एंटी इनकम्बेंसी तो आएगी ना। बिल्कुल, उम्र का तकाजा हो, न्यू अभी जो जनरेशन है जो 18+ है वो अब वोट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको कैसे समझाएंगे, सबसे बड़ी बात है। और वो कौन परिपक्व जो एक पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। अभी देखिए प्रशांत किशोर हौच पौच हो चुके हैं, हौच पौच समझ रहे हैं ना। अभी वो किसको दे रहे, जो कटाक्ष कर रहे थे तेजस्वी को कि 9वीं फेल, तो अभी वो किसको ढूंढते हैं? 10वीं, कोई अपराधी जिसपे कोई इंटर पास, तो देखिए वो अब युवा को नहीं दे रहे हैं, अब उसी को दे रहे हैं कि 10वीं पास है, कोई इंटर पास है और किसी पर अपराधी मामला दर्ज है, उन लोगों को ला के कैंडिडेट बना रहे हैं। राइट? गलत है या सही है? नहीं बिल्कुल सही है। जब आप शिक्षा का विकास बात करते हैं तो आप जिसपे क्राइम का केस चल रहा है उसको भी आप टिकट दे रहे हैं, तो ये तो खुद ही इनको समझ में नहीं आता कि हम आओ करें कि ताव करें। ये है प्रशांत किशोर। दूसरी बात मैं कहूं कि आरसीपी सिंह एक पढ़े लिखे, एक प्रशासनिक विभाग में उनका एक अपना लेखा जोखा है, अपनी पकड़ है, उनको पता है जमीन से जुड़ी हुई चीजों को कैसे सामने लाना है। वो आपने सोने के खदान वाले बातों को भी देखा, किस तरीके से उजागर किया, शिक्षा पर किस तरीके से बात की, तो जाहिर सी बात है उनको मैटर और मुद्दा पता है। और जनता जो है वो उनका सबसे बड़ा कास्ट जो ओबीसी समाज है वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। आने वाले समय में हो सकता है कि नीतीश कुमार का दिल फिसल जाए और एक अन्य मार्ग आरसीपी सिंह। देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में ये भी हो सकता है कि आरसीपी सिंह तेजस्वी यादव में गठबंधन हो जाए या कोई तीसरा फ्रंट आपको बिहार में देखने को मिले, एनडीए बनाम इंडिया प्लस तीसरा गठबंधन, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए राजनीति में और खासकर बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। आप क्या सोचते हैं, कितना इफेक्ट डाल पाएंगे आरसीपी सिंह? कमेंट करके झंडा गाड़ देंगे? वो तो अब परेशानी तो हो ही रही है, परेशानी तो होगी, लेकिन कितनी परेशानी होगी नीतीश कुमार को कमेंट करके जरूर बताइए। आप किसके फेवर में है? नीतीश के फेवर में है, आरजेडी के फेवर में है, आरसीपी सिंह के फेवर में है? कमेंट करके बताइए। अगर हमारी खबर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।